नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSSC NM 9212 में 7189 के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSSC NM 9212 में 7189 के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हैं। क्यों डेट लगा और अब क्यों सुनवाई होगी, क्या हुआ आज के इस सुनवाई में जो बहुत मामूली सी थोड़ी सी सुनवाई हुई, किस कारण कौन सा कारण रहा जो कि डेट मिल गया, किसकी चूक हुई, कौन सा डेट लिया, सारी जानकारी संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही था कि सुप्रीम कोर्ट में 50 नंबर पर आपका केस लगा हुआ था। सुनवाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, सीरियल वाइज 50 नंबर केस आया और बहुत ही कम समय के लिए 50 नंबर चला। आप सभी को सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जिसमें पारुल शुक्ला डेट लेते हुए, डेट मांगते हुए नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आवाज़ उनका नहीं आ रहा है, इसी बात का कष्ट नहीं पता चल जाता कि वो क्या कह रही हैं। यहाँ देखिए पारुल शुक्ला बोल रही हैं। अब क्या बोल रही हैं, वॉइस नहीं आ रहा है इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि क्या बोल रही हैं, क्या उन्होंने कहा और क्यों डेट लेने का प्रयास किया, ये सब आवाज़ नहीं आ पा रहा है। यहाँ आप देखें तो 50 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा, कोर्ट नंबर 15 में 50 नंबर थोड़ी देर के लिए लगा हुआ था। वही वो रिजवाइंडर दाखिल नहीं की थी और वही शायद मामला है कि रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए उन्होंने लंबा समय मांगा, लेकिन जज साहब ने थोड़ा 2 हफ्ते का उन्हें समय दिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कहीं लंबा समय मिल जाता तो दिक्कत हो जाती। अभी डेट 2 हफ्ते के बाद कभी भी लग सकती है। 2 हफ्ते उन्हें रिजवाइंडर देने का, रिजवाइंडर दाखिल करने का समय दिया गया है। इधर से काउंटर दाखिल किया गया है एडवोकेट बिछड़ू शंकर के द्वारा और शमशाद के द्वारा। तो अब उस काउंटर के जवाब में इनको रिजवाइंडर दाखिल करना था 21 के पहले, लेकिन ये किसी कारणवश या भर्ती को फंसाने के बस, लंबा खींचने के बस, किसी चाहे जैसे हो, रिजवाइंडर इन्होंने दाखिल नहीं किया। फिर अब रिजवाइंडर के लिए इन्होंने 2 हफ्ता का समय मांगा और समय मांगा था, लेकिन 2 हफ्ता ही समय दिया गया। आइए संपूर्ण जानकारी और देखते हैं, कुछ लाल साहब अपडेट बता रहे हैं। वो सबके साथ होता है। 21 अप्रैल दोपहर का 12 बजता हुआ समय, ग्रुप के सभी बहनों को नमस्कार बोलता हूं। और जो आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई थी, उसको लेकर के जो सूचना मिल रही है वो सभी आप लोग अवगत हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी ऑडियो से आप लोगों को अवगत करवा देना चाहता हूं। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी केसें लगती हैं सबकी सुनवाई होती है। यहाँ पर भी 50 नंबर पर केस था, हम लोग जानते थे कि सुनवाई 100% होगी और हुआ भी वैसा ही। लेकिन जैसे ही अपने नंबर आया, जो पूनम द्विवेदी बहन जी के एडवोकेट थी पारुल जी, उन्होंने अधिकतम समय लेने का प्रयास किया, लेकिन उनको समय मात्र 2 हफ्ते का मिला हुआ है। वो चाहती थी कि उनको 4 हफ्ते का समय मिले, लेकिन मात्र 2 हफ्ते का समय उनको मिला हुआ है कि 2 हफ्ते में उनको रिजवाइंडर दाखिल करना होगा। क्योंकि आप लोग पहले मेरी ऑडियो सुनी होंगी तो मैं बताया था कि कोर्ट के कुछ नियम कानून होते हैं जिसके आधार पर वहाँ पर सुनवाई का क्रमशः लगातार चलता रहता है। वैसा ही हुआ
पहले पारुल शुक्ला जी ने काउंटर जारी करवाया, सरकार काउंटर लगाए, सरकार ने काउंटर लगाया और काउंटर के बाद उनको रिजवाइंडर दाखिल करना था। उनके पास समय पर्याप्त था, लेकिन वह तो केवल बहाना चाहती थी और अंततः उनको कुछ बहाने मिल गया। लेकिन यहाँ पर लंबा चौड़ा समय लेना चाहती थी, जिसको मात्र 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि 2 हफ्ते में हर हालत में अपना रिजवाइंडर आप दाखिल कीजिए। तो यही बताते हुए इतना कह रहा हूँ कि निराशा है, हताशा है, दुख है, लेकिन कोई कर क्या सकता है। लेकिन मात्र 2 हफ्ते का समय मिला है, वो जो एक लंबा समय चाहती थी नहीं मिला। कहा गया कि 2 हफ्ते में आप रिजवाइंडर दाखिल कीजिए, तो 2 हफ्ते में रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए मौका मिला हुआ है और ये मिलता है। समझ लीजिए कोर्ट है, सबकी सुनेगा। अंततः फैसला जो होना है वो तो होगा ही होगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फैसला क्या होगा, लेकिन उस फैसला के पहले जितनी औपचारिकताएं हैं वो सब पूरी करनी पड़ेगी। काउंटर के बाद रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए मैं बताया था पहले भी, संजोग से वो रिजवाइंडर दाखिल नहीं की, उनके पास कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, लेकिन अंततः उनको समय मिल गया रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए। कुछ न कुछ लीपापोती करेंगी, उस लीपापोती से बहुत ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, यही है कि कुछ बच्चियों को गुमराह करके कोर्ट में और बच्चियों को जोड़ करके पैसे कमा सकती हैं, और जो वो एडवोकेट साहब हैं वो कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अंततः तो उनके मुंह की खानी ही पड़ेगी, चाहे लाख प्रयत्न कर लें। तो बस मैं बहनों यही कहना चाहूँगा कि हताश ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो। सब कुछ आपके पक्ष में होने जा रहा है, भले थोड़ा समय लग जाए। 2 हफ्ते का समय मिला हुआ है, 2 हफ्ते के अंदर उनको रिजवाइंडर दाखिल करना है। जो पूनम त्रिवेदी जी के वकील हैं पारुल जी, उसके बाद रिजवाइंडर के बाद डेट जल्दी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूना भगवान ने चाहा तो 10 मई के आसपास से डेट लग जाएगी और उसी डेट में निश्चित हो जाएगा। तो बहने बस यही बता दे रहा हूँ कि चूंकि सबको विश्वास था, सबको आशा था कि आज कोर्ट में कुछ न कुछ आला भला हो जाएगा, लेकिन अंततः जो जानकार लोग हैं वो लोग जानते थे कि आखिर उन्होंने रिजवाइंडर दाखिल नहीं किया है, तो हो सकता है कि उनको एक मौका मिले। तो हम लोग तो यही जानते थे, कल ही मालूम हो गया था कि रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए उनका एडवोकेट प्रयास करने वाले हैं, वो समय मांगने वाले हैं, लेकिन मात्र 2 हफ्ते का समय मिला। इसी के साथ ऑडियो खत्म करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहनें निराश ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो। बिल्कुल आप नौकरी के दहलीज पर खड़ी हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब आप 2 एग्जाम पास करके चयनित हो गई हैं तो आपकी नौकरी से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको हताश नहीं होना है, आप हिम्मत बनाए रखें। 2 हफ्ते में बहुत बड़ा कुछ पहाड़ का डूब नहीं टूट पाएगा। धैर्य रखें, उनको समय मिला हुआ है, वो समय मिलता है, वो सबके साथ होता है। तो रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए मात्र 2 हफ्ते का समय है। भगवान ने चाहा तो 10 मई के पहले डेट मिल जाएगी और उसी दिन आला भला हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हमने पहले भी बताया था कि यदि सुनवाई हो जाती है, मान लें केस फाइनल हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है ऐसा कुछ, तो आपको 13 मई के बाद ही नियुक्ति पत्र देखने के लिए मिलेगा। और ऑर्डर हो जाता तो पहले मिल जाएगा। तो मान लीजिए ऑर्डर नहीं हुआ है, ठीक, परेशान ना हो। आप लोगों का 2 हफ्ता इनको बीत जाने दीजिए। रिजवाइंडर दाखिल करेंगी, उसके बाद एक डेट मिलेगा, फिर उसी डेट पर कि कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का, चाहे पारुल शुक्ला हो चाहे जो हो। केस फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को मई में ही नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। तो अब परेशान ना हो, हताश ना हो, हम लोगों के बस की बात नहीं है ये सब। बस धैर्य रखें, पेशेंस रखें, अपना काम करें। धन्यवाद।